कुछ और दे देते हैं रणदीप सुरजेवाला। सवाल तो किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का था ना, वो आत्महत्याएं और बाकी चीजों के आंकड़े गिना दिए कि नाकामी छिपा रही है। सवाल तो किसान आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई उसके आंकड़े की है ना। रणदीप जी, आज मुद्दा रणदीप सुरजेवाला जी का ट्वीट नहीं है, बीजेपी का जवाब है, मोदी सरकार का जवाब है। और वो 3 लेवल पे 3 उसकी खूबियां दिखाता है, एक असंवेदनशील सरकार, एक दोमुही और एक निकम्मी। पहली बात को तो आपने ही बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दोमुही क्यों है ये समझिए। इस देश के अंदर गधों का डेटा है, इस देश के अंदर बकरियों का डेटा है, इस देश के अंदर भेड़ों का डेटा है, लेकिन जनता से जुड़े कोई भी इश्यूज, और आपने बहुत सारे इशू गिना दिए, मैं उसको नहीं गिनाऊंगा दोबारा। कोई भी इशू जब जनता से जुड़ा पूछा जाता है या जनता को राहत देने की बात आती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, तो कहते हैं डेटा नहीं है। ये इस सरकार की दोमुही फितरत है। और ये समझिए कि 6 साल हो गए इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, 6टा एनिवर्सरी मनाई थी इस साल अभी जुलाई में, भाषण दिया था कि बिग डेटा एंड डेमोग्राफी विल बी इंडिया डेकेड, और हम हर चीज का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू, आधार के थ्रू, आरोग्य सेतु के थ्रू, कोविन के थ्रू, आप जो मर्जी कीजिए। तो वो तो कर रही है ना सरकार, गुरदीप सप्पल, वो डेटा इकट्ठा कर रही है, पर ये डेटा जो है किसानों की मौत का आंकड़ा, क्या वो राज्य सरकारों को वो आंकड़े नहीं जुटाने थे? प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि केंद्र की? उस पर भी आ रहा हूं। तो ये वो डेटा जो इकट्ठा है जासूसी के लिए यूज होता है, लेकिन पब्लिक गुड के लिए डेटा नहीं है। और निकम्मापन क्यों है संदीप जी, आपके शो पे आके बहुत बार बीजेपी की प्रवक्ताओं ने बात की, इस आंदोलन में बॉर्डर के ऊपर खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, माओवादी हैं, आपका इंटेलिजेंस वहां नहीं था। आपके इंटेलिजेंस को पता नहीं है कि वहां पे क्या किसकी डेथ हो रही थी? आपके इंटेलिजेंस को पता नहीं था वहां कौन कौन लोग मरे जा रहे थे? आपने उसको कोई रिकॉर्ड लेके गृह मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं दी थी? क्या इतनी निकम्मी सरकार थी? तो राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं? 220 मौतें हुई साल के मध्य में, पंजाब सरकार ने यह आंकड़ा दिया ना। अब उस पर भी आऊंगा, पहले तो केंद्र सरकार की बात पूरी कर ले कि उसकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उसे गृह मंत्रालय को कौन सी रिपोर्ट दी है? क्या वो इंटेलिजेंस के लोग वहां नहीं थे? उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया था, जहां पूरे 1 साल तक बदनाम कर रहे थे, और आपके पास ये नहीं पता कि वहां कौन लोग आए थे और किन की मृत्यु हुई है। और आखिरी बात राज्य सरकारों की बिल्कुल जिम्मेदारी है। पंजाब ने जमा भी किया था, आपने खुद बताया है, हर राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है। उसके यहाँ डेथ रजिस्टर है, उसके यहाँ जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है, उसमें कारण लिखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और राज्य सरकारें अनभिज्ञ हैं। सवाल ये है कि मोदी सरकार चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो ये संघीय ढांचा है ना, राज्य और केंद्रों में क्या तालमेल नाम की चीज ही नहीं है? राज्य सरकारों में केंद्र में तालमेल होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने एक बार पूछा होता तब ये बात थी, अपनी मर्जी से जवाब दे दिया, क्योंकि पॉलिटिकल मैसेज देना था कि हम किसानों को मुआवजा नहीं देंगे। हमने उनके दबाव में किसान कानून वापस लिए, लेकिन हमारी संवेदना उनके साथ नहीं है, हमारी सिंपैथी साथ नहीं है। हम ना मेमोरियल बनाने, ये तो आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह रहे हैं। किसानों की बात मानी ना, ये कानून वापस हुए ना, निरस्त हुए, रद्द हुए। बहुत एहसान किया है, घुटने पे किसान उनको ले आए तो बहुत एहसान कर दिया किसानों के ऊपर। यही कहना चाहते हैं मोदी जी। जो लोग वहां मृत्यु को प्राप्त हुए वो मोदी जी की जनता नहीं है, या मोदी जी ने अपने पक्ष की जनता चुन ली है और उसको किसानों के खिलाफ 1 साल तक लगा के रखा कि उनको बदनाम कीजिए, और जब वो फेल हो गए तो अब वो एहसान दिखाएंगे। डॉक्टर दर्शन पाल, डॉक्टर दर्शन